हेलो दोस्तों, आपका छवि केयर इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ यूपीएसआई से संबंधित मूल विधि। हमने आपको पहले वीडियो में मूल विधि के कुछ बेसिक जानकारियों के बारे में बताया था, जिसमें हमने आपको एक दंड संहिता यानी भारतीय दंड संहिता के इतिहास के बारे में भी चर्चाएं की थी। आज हम लोग विस्तार से उसमें संबंधित धारा और अध्याय के बारे में सीखेंगे। चलिए, यानी भारतीय दंड संहिता 1860 इंडियन पीनल कोड आईपीसी। देखिए, मूल विधि का प्रथम चैप्टर है जैसा कि आपको ज्ञात होगा, लगभग 6000 से ज़्यादा वैकेंसी यूपीएसआई में आने वाली हैं, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन लगभग 10 से 12 क्वेश्चन मूल विधि से संबंधित हैं। इसमें हम आज मूल विधि के प्रथम चैप्टर, इसका नाम है भारतीय दंड संहिता 1860 के बारे में चर्चाएं करेंगे। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, यदि हम इतिहास की बात करें तो एक होते हैं गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंग। जिनके समय में ही 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट आता है, और उसी समय यानी एक साल बाद 1834 ईस्वी में यह एक आयोग की स्थापना करते हैं, जिसे विधि आयोग कहा जाता है, और इसके अध्यक्ष जो बनाए जाते हैं उन्हीं का नाम है लॉर्ड मैकाले, जिनके द्वारा इस विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है, जिनके द्वारा अपनी जो रिपोर्ट है वह 2 मई 1837 ईस्वी को प्रस्तुत की जाती है। इस रिपोर्ट को 1837 ईस्वी में प्रस्तुत की जाती है, लेकिन इसे स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती है। वह तारीख है 6 अक्टूबर 1860। इस समय जो गवर्नर होते हैं उनका नाम है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय यानी 6 अक्टूबर 1860 को इस रिपोर्ट की स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है। इस रिपोर्ट की स्वीकृति 1860 में प्रदान की जाती है, इसलिए इसका नाम भारतीय दंड संहिता 1860 है। लेकिन ये पूरे भारत में लागू नहीं होता है। यह भारत में लागू होता है 1 जनवरी 1862 ईस्वी को संपूर्ण भारत में लागू होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़कर। जम्मू कश्मीर में यह तारीख है 31 अक्टूबर 2019 को यह जम्मू कश्मीर में भी लागू हो जाती है। यानी हम कह सकते हैं यह आईपीसी हमारे संपूर्ण भारत में वर्तमान में लागू है, और इससे जुड़े हुए जो कानून हैं वो भारत ही नहीं, लगभग 8 देशों में इससे जुड़े हुए कानून आज भी लागू हैं, जिसको हमने पहले वीडियो में चर्चाएं की थी। आज हम इसके अध्याय और धारा के बारे में सीखेंगे। हमने आपको बताया था, यदि इसमें अध्याय की बात करें
तो इसमें अध्याय हैं 23 और धाराएं हैं 511। आईपीसी में धारा 511 है और अध्याय कितने हैं? 23 अध्याय हैं। इसको हम क्रम वाइज आपको अध्याय और धारा के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन एक चीज़ और जान लें कि 511 धाराएं आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं। जो धाराएं आपके लिए महत्वपूर्ण हैं उन धाराओं के बारे में, यानी सभी धाराओं के बारे में आपसे चर्चा नहीं की जाएगी। जो महत्वपूर्ण हैं और जो धाराएं हाल के एग्ज़ामिनेशन में आई भी हुई हैं उन धाराओं के बारे में आपसे चर्चाएं की जाएंगी। इसमें अध्याय के बारे में भी आपको चर्चा की जाएगी। इस अध्याय के अंतर्गत क्या आता है, आइए देखते हैं। शुरुआत से हम लोग अध्याय और धारा के बारे में चलिए देखते हैं। यदि हम अध्याय पहले की बात करें तो इसके अंदर यदि धारा की बात करें तो अध्याय 1 के अंतर्गत 1 से लेकर 5 तक की धाराएं बताई गई हैं। यानी अध्याय 1 में 1 से लेकर 5 तक की धाराएं हैं। जैसा कि हम लोग कोई किताब लिखते हैं तो हम पहले उस किताब के बारे में बताते हैं कि वह किताब किसके लिए उपयोगी है, उस किताब में क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं, इन सभी चीज़ों को हम बताते हैं। जैसा कि हमने संविधान लिखा, संविधान के बारे में हमने बताया कि संविधान कहाँ तक लागू है या किसे यह लागू है या किन किन को ये अधिकार देता है, इसके बारे में हमने संविधान के पहले पेज में ही बताया। ऐसे कोई भी किताब लिखी जाती है उसके पहले पेज में उसके बारे में बताया जरूर जाता है, और जो बारे में बताया जाता है उसी को हम लोग प्रस्तावना कहते हैं। यानी जो पहला अध्याय है वो किससे संबंधित है? प्रस्तावना से संबंधित है या उद्देश्य से संबंधित है। उद्देश्य यानी हमारे उद्देश्य क्या है इस कानून को लाने के लिए, यह कानून किसके लिए बनाया गया है, इस सारी चीज़ों को हम किताब के शुरुआत में लिखते हैं। इसलिए हमने अध्याय 1 में प्रस्तावना और या हम कह सकते हैं उद्देश्य के बारे में डिफाइन किया गया है। अब देखें हम लोग क्रम वाइज धारा के रूप में। धारा प्रथम, देखिए धारा प्रथम किससे संबंधित है? पहली चीज जान लें, धारा प्रथम संहिता के नाम तथा क्षेत्राधिकार से संबंधित है। यानी इस संहिता का नाम क्या होगा, इस संहिता का क्षेत्र क्या होगा, इससे संबंधित धारा प्रथम है। जैसा कि हम जानते हैं इस संहिता का नाम हमारे संविधान, हमारे आईपीसी के अनुसार भारतीय दंड संहिता 1860 होगा। यानी इस संहिता का नाम भारतीय दंड संहिता 1860 होगा। इसको हम लिखेंगे इंग्लिश में, इंडियन पीनल कोड 1860। हमने आपको बताया 1860 इसलिए होगा क्योंकि यह संहिता 1860 ईस्वी में स्वीकृत की गई थी, लेकिन पूरे देश में लागू नहीं थी। लागू तारीख है 1862, लेकिन स्वीकृति है 1860। फिर बताए गए हैं क्षेत्रफल, क्षेत्राधिकार। इस क्षेत्राधिकार में जो बताया गया है उसके अनुसार से संपूर्ण देश, अब संपूर्ण देश में दो चरण में देख लें। जो संपूर्ण देश है वर्तमान में यह संहिता संपूर्ण देश में लागू है, यानी पूरे भारत में लागू है। इसके दो चरण के रूप में देखें।
यानी यह संहिता शुरुआत में 1862 ईस्वी में पूरे भारत में तो लागू होती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती है। जम्मू कश्मीर में को एक विशेष राज्य का दर्जा भी दिया गया था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को इसके विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त कर दिया गया। यानी 5 अगस्त 2019 को इसके विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त कर दिया गया। यदि इसके विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त कर दिया गया तो यानी यहाँ पर सभी कानून लागू होंगे जो भारत के संपूर्ण क्षेत्र में लागू हैं। इसलिए यह 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति से स्वीकृति मिल जाने के बाद 31 अक्टूबर 2019 को यह संहिता जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गई है। यानी हम कह सकते हैं कि आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड जो है वो हमारे संपूर्ण देश में लागू है, वर्तमान में संपूर्ण देश में लागू है। जम्मू कश्मीर में भी लागू है और भारत के सभी राज्यों में भी लागू है। दूसरा चीज़ जान लें, क्षेत्राधिकार। तो एक तो हमने बताया आपको संपूर्ण देश में लागू है। वायु में भी कोई अपराध करता है, कोई जल पे भी अपराध करता है, उनमें भी यह संहिता काम करेगी। इनसे संबंधित एक प्रश्न आपके यूपीएसआई में आए भी हुए हैं, उनको भी जान लें। वो है क्या? जैसा कि आप जानते होंगे, यदि हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत का संपूर्ण यानी अधिकतर भाग हम कह सकते हैं समुद्र के किनारे है, या हम संपूर्ण कह सकते हैं। इस समुद्र के किनारे से प्रश्न आया हुआ है, आधार रेखा से 12 मील तक, आधार रेखा से 12 मील तक की दूरी को हम लोग प्रादेशिक सीमा रेखा कहते हैं। प्रादेशिक जो सीमा रेखा होती है यानी इस समय को हम आंतरिक क्षेत्र भी कहते हैं। यानी यहाँ का दोहन पर संपूर्ण अधिकार इस देश यानी भारत का होगा। इसलिए इस प्रश्न को भी पूछा गया है कि भारत की जो आईपीसी है यानी इंडियन पीनल कोड जो है वो हमारे कितने मील यानी तक लागू है समुद्र में, तो 12 मील तक लागू है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। दूसरी चीज़ जान लें कि यदि हम इसको आधार रेखा से 24 मील जाते हैं तो इसे हम संलग्न क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पे हम सीमा शुल्क वगैरह जो है वसूलते हैं। और इसके 200 जो मील है यहाँ पर हम लोग जो है व्यापार करने के लिए या हम लोग अनुसंधान करने के लिए, खोज करने के लिए इस क्षेत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन हमारी जो आईपीसी है वह केवल 12 मील तक लागू है। यदि 12 मील तक कोई अपराध करता है तो वह भारत के भीतर माना जाएगा, यानी उसके क्षेत्राधिकार के अंदर माना जाएगा और उस पर आईपीसी की सभी धाराएं उस पर लागू होंगी। आइए और धाराओं के बारे में चर्चा करते हैं। धारा 2। देखिए धारा 2 क्या बताता है। पहली धारा संहिता के नाम और क्षेत्राधिकार के बारे में बताती है, लेकिन धारा 2 क्या बताती है? धारा 2 यह बताती है भारत के भीतर कोई भी व्यक्ति के लिए दंड। भारत के भीतर कोई भी व्यक्ति के द्वारा यदि अपराध किया जाता है
तो वह इंडियन पेनल कोड के आधार पर वह दंड का उपभोगी होगा। अब कोई भी व्यक्ति का आशय यह है, चाहे वो भारत का ही हो, चाहे वो विदेशी नागरिक हो, विदेश का भी कोई नागरिक यदि भारत में कोई भी अपराध करता है तो उसे जैसे भारतीयों पर यानी आईपीसी के तहत कानून है उसे दंड का प्रतिभागी होगा, उसी प्रकार विदेशी नागरिक भी दंड का प्रतिभागी होगा। जैसा कि हम इसको उदाहरण में बताते हैं, जैसे का कोई व्यक्ति है, वो एक जगह पर घूमने आता है, मान लीजिए वो जगह है आगरा। अब आगरा नामक जगह पर वो घूमने आता है, जहाँ पर उसे किसी व्यक्ति द्वारा कुछ झगड़े हो जाते हैं। अब का विदेशी व्यक्ति है, आता है अपने यानी आगरा में घूमने के लिए, जो कि इंडिया में है। अब उसने क्या किया कि उस विदेशी व्यक्ति को मतलब उस व्यक्ति की हत्या कर दी, तो उसे हत्या यानी 300 के तहत उसे भी हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उसे भी सज़ा होगी। यानी हमारी जो धारा 2 है वह यह बताती है, भारत के भीतर कोई भी व्यक्ति यदि अपराध करता है तो उसके ऊपर इंडियन पीनल कोड की सभी धाराएं लागू होंगी, चाहे वो भारत का ही हो और चाहे वो विदेशी हो। ऐसी प्रक्रिया हमारी धारा कौन सी बताती है? धारा 2। लेकिन वही धारा 3 क्या बताती है? यदि हम धारा 3 की बात करें तो धारा 3 बताती है, भारत से परे कोई व्यक्ति के द्वारा अपराध के लिए दंड। धारा 3 बताती है, भारत से परे कोई भी व्यक्ति द्वारा अपराध के लिए दंड। अब भारत से परे का मतलब है भारत से बाहर। कोई भी व्यक्ति यदि भारत से परे यानी कोई भी व्यक्ति भारत से बाहर है और वो अपराध करता है और वो अपराध भारत के भीतर करता है, तो उस पर भी इंडियन पीनल कोड के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। जैसा मान लीजिए कि पाकिस्तानी एक नागरिक है, जैसा कि आप जानते होंगे आए दिन आतंकवादी घटनाएं पाकिस्तान से भारत में बहुत अधिकतर हुआ करती हैं। पाकिस्तानी एक नागरिक है, मान लीजिए हाफिज सईद है। हाफिज सईद के द्वारा भारत में मैसेज के तौर पर उसे बम ब्लास्ट करने की सलाह दी जाती है। हाफिज सईद कौन सा नागरिक है? विदेशी नागरिक है, यानी भारत से वो परे है और उसकी सलाह पर भारत में जो उसके कैंडिडेट हैं, एजेंट हैं, उनके द्वारा कोई भी हत्या अपराध किया जाता है, मारपीट की जाती है, तो क्या हाफिज सईद इसका दोषी होगा? तो ये चीज़ें बताती है धारा कौन सी हमारी बताती है? 3। यानी भारत से परे कोई भी व्यक्ति यदि भारत के भीतर अपराध करता है तो उस पर इंडियन पीनल कोड की सभी धाराएं क्या होंगी? लागू होंगी। यानी भारत के बाहर भी कोई व्यक्ति है, भारत से परे कोई व्यक्ति है और भारत के भीतर कोई अपराध करता है तो वह इंडियन पीनल कोड के तहत सजा का प्रतिभागी होगा। जैसा कि हमने बताया, हाफिज सईद पाकिस्तानी नागरिक है, उसके कहने पर मान लीजिए भारत में कहीं भी हत्या कर दी जाती है, तो क्या हाफिज सईद को इंडियन पीनल कोड के तहत सजा होगी? तो हाँ। कौन सी धारा के तहत? धारा 3। धारा 3 यह बताती है कि भारत के बाहर
कोई व्यक्ति यदि है और वो भारत के भीतर किसी माध्यम से वह अपराध करता है तो भारत के बाहर वाले व्यक्ति को इस आईपीसी के अंतर्गत उसे सज़ा दी जाएगी। यानी हाफिज सईद पाकिस्तान में रहकर भारत में अपराध कराता है तो हाफिज सईद पर भी इंडियन पीनल कोड के तहत मुकदमा दर्ज होगा और उस पर भी इंडियन पीनल कोड के तहत जो भी सज़ा का प्रावधान होगा वह दिया जाएगा। ऐसी कौन सी धारा हमारी बताती है? धारा 3। अब हम लोग 2 धाराएं और हैं जो अध्याय 1 के अंतर्गत आती हैं, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, धारा 4। धारा 4 क्या बताती है? राज्य क्षेत्रातीत अपराध का विस्तार। जो धारा 4 है वो बताती है राज्य क्षेत्रातीत अपराध का विस्तार। ये धारा 4 बताती है। अब राज्य क्षेत्रातीत क्या है? जैसा कि आपको संविधान के तहत पता होगा, यहाँ पर राज्य का आशय है भारत। यहाँ पर राज्य का आशय है भारत। अब राज्य क्षेत्रातीत यानी भारत से बाहर, भारत से बाहर यदि कोई अपराध करता है तो किस प्रकार उस धारा के अंतर्गत यानी आईपीसी के अंतर्गत उसे दंड का प्रावधान है, यह धारा 4 में बताया गया है। इसमें पहली बात करें, यदि कोई भी मान लीजिए भारत में पंजीकृत कोई भी यानी निर्वाचित या उसका वोटर आईडी कार्ड यानी मतदाता पत्र भारत से बना हुआ है तो वो तो नागरिक कैसा होगा? भारतीय नागरिक होगा। अब इस भारतीय नागरिक के द्वारा मान लीजिए अमेरिका में एक झगड़ा हो जाता है जिसमें भारतीय नागरिक के द्वारा यहाँ पर हत्या कर दी जाती है, यानी भारतीय नागरिक के द्वारा विदेश में हत्या कर दी जाती है और वह नागरिक भारत भाग आता है और वो यूपी में पकड़ा जाता है। अब इन्होंने हत्या किसी भारतीय नागरिक की नहीं की, इन्होंने हत्या की किसकी? विदेश की। इन्होंने हत्या यानी अपराध भी किया और अपराध भारत में नहीं किया, अपराध कहाँ किया? विदेश में किया, यानी यूएसए में अपराध किया। तो क्या इस पर भी आईपीसी लागू होगी? तो पहला चीज़ बताया गया, यदि भारत में पंजीकृत कोई भी व्यक्ति है यानी भारतीय नागरिक है, उसके द्वारा यदि विदेश में किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है और उसे यूपी यानी किसी भी राज्य में पकड़ा जाता है यानी भारत में पकड़ा जाता है और यह साबित होता है कि इस व्यक्ति द्वारा अपराध किया गया है, चाहे वो हमारी धरती पर हो और चाहे वो विदेश की धरती पर हो, तो वह व्यक्ति भी आईपीसी के अंतर्गत हत्या का प्रतिभागी होगा, यानी हत्या का मुकदमा दर्ज होगा। ये पहली चीज़ बताती है। दूसरा चीज़ बताता है कि भारतीय क्षेत्र के बारे में। अब वो भारतीय क्षेत्र विदेश में क्या होगा, यानी भारत राज्य के बाहर कैसा भारतीय क्षेत्र? तो एक तो हमारा भारत ही है। अब भारतीय क्षेत्र कौन कौन से हैं? जो भी हमारे लोग के, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान में हमारा एक उच्च आयोग का एक चैम्बर है, मान लीजिए दूतावास है, उस दूतावास के भीतर का जो क्षेत्र होगा वह क्षेत्र भारतीय क्षेत्र कहलाएगा। यानी
पाकिस्तान में यह ज़मीन है, लेकिन वह दूतावास किसका है? भारत का है। और उसके भीतर जो भी अपराध करेगा वो भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत कहलाएगा। भारत का कोई जहाज है, भारत का कोई भी जहाज है, यदि मान लीजिए वो अमेरिका में है और भारत के जहाज के अंदर कोई अपराध करेगा तो भारतीय क्षेत्र कहलाएगा। और भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, चाहे वो देशी हो और चाहे वो विदेशी हो, यदि अपराध करता है तो धारा 2 में इस पर भी आईपीसी का प्रावधान है। तो धारा 4 में राज्य क्षेत्रातीत यानी अपराध के विस्तार में बताया गया है। वह विस्तार कैसा है? पहला विस्तार यह है कि उसने क्या हुआ, भारतीय नहीं है, भारत व्यक्ति है और वह विदेश में अपराध करता है तो भी आईपीसी के अंतर्गत यानी धारा 4 के अंतर्गत उसे आईपीसी लगेगी। और यदि वो भारत के किसी वायुयान में, किसी जलपोत के भीतर कोई भी अपराध करता है तो उसे भी आईपीसी के अंतर्गत सजा का प्रावधान है। एक चीज़ और जुड़ती है, यदि मान लीजिए चाइना कंपनी है, चाइना कंपनी के द्वारा किसी भी बैंक का सर्वर या हैक कर लिया जाता है पूरा सिस्टम, तो क्या चाइना कंपनी भी आईपीसी के अंतर्गत आती है? तो ये नई चीज़ें जोड़ी गई हैं, तो ये भी इस अपराध के अंतर्गत आएंगी, यानी चाइना कंपनी के ऊपर भी आईपीसी के तहत मुकदमा पंजीकृत होगा। यदि हम लास्ट यानी अध्याय 1 के धारा 5 की बात करें तो धारा 5 जो है वह अपवाद बताती है, अपवाद के बारे में बताती है। ये अपवाद क्या है? धारा 5 अपवाद के बारे में बता दी। अपवाद क्या है? जैसे भारतीय कोई सैनिक, नौसैनिक, भारतीय सेवा में कोई ऑफिसर, यदि उसके द्वारा कोई भी अपराध किया जाता है, हत्या की जाती है, मारपीट किया जाता है, लूट किया जाता है या भागने का प्रयास करता है, तो उस पर आईपीसी के तहत कोई भी मुकदमा पंजीकृत नहीं होगा। उस पर उनके यहाँ पे यानी उस विभाग में जो भी प्रावधान होगा उसके तहत उन पर मुकदमा दर्ज होगा। यह जो धारा यानी अध्याय 1 के धारा 5 का अपवाद है। जैसे कोई भी आर्मी वाला व्यक्ति यदि आर्मी के भीतर कोई भी अपराध करता है तो उसे आईपीसी के अंतर्गत कोई भी दंड का प्रावधान नहीं है। उसे उसके भीतर यानी आर्मी एक्ट 1950 के तहत उसे कोर्ट मार्शल या और अन्य सजाएं दी जाएंगी। तो इस प्रकार आपको अध्याय पहले में आपको बताया गया, यानी अध्याय 1 में कितनी धाराएं हैं? 5 धाराएं हैं। एक बार हम फिर से बता देते हैं। जो धारा 1 है वो किससे संबंधित है? संहिता के नाम से संबंधित है, क्षेत्राधिकार से संबंधित है। धारा 2 किससे संबंधित है? धारा 2 यह बताती है भारत के भीतर कोई भी व्यक्ति यदि अपराध करता है, विदेशी हो चाहे देशी हो, कोई भी व्यक्ति अपराध करता है भारत के भीतर तो वह दंड का प्रतिभागी होगा। धारा 3 क्या बताती है? धारा 3 यह बताती है भारत से परे यानी विदेशी कोई भी नागरिक, यदि भारतीय कोई भी विदेशी नागरिक और भारत में अपराध करता है तो उसे भी दंड का प्रावधान है। धारा 4 में 3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि यदि कंप्यूटर के द्वारा कोई भी हैक करता है विदेशी नागरिक तो भी आईपीसी उस पर काम करती है। भारत के जल क्षेत्र यानी जलपोत, वायुयान के भीतर, दूतावास के भीतर कोई भी अपराध करता है तो भी उस पर आईपीसी काम करती है। और यदि भारत का ही कोई नागरिक विदेश में कोई अपराध करता है तो भी उस पर आईपीसी काम करती है। यह धारा 4 के अंतर्गत बताया गया। धारा 5
आईपीसी का अपवाद है, यानी कुछ क्षेत्रों में आईपीसी काम नहीं करती है, जैसा कि हमने बताया ऑफिसर, सैनिक व नौसैनिक, वायुयान वाले सैनिक, इन पर आईपीसी का कोई भी क्लेम यानी दंड का प्रतिभागी नहीं होंगे। इस प्रकार आपको आईपीसी में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें अध्याय पहले में 1 से 5 तक की धाराओं के बारे में डिटेल चर्चाएं की। अगले वीडियो में और भी धाराओं के बारे में चर्चाएं करेंगे। देखिए आईपीसी जो है वो थोड़ा कठिन लैंग्वेज है, लेकिन हम आपको उदाहरण के माध्यम से अत्यधिक यानी और भी अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।